सभी बंधुओं को नमस्कार। हिंदू साम्राज्य दिवस के अवसर पर जो आज यह बौद्धिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें जो कोई भी शामिल हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि हर कोई निरंतर सूचना के संप्रेषण से, बौद्धिक गतिविधियों से वाकिफ रहे हैं। विशेष करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो बौद्धिक गतिविधि होती है, उसमें एक निरंतरता रहती है, जिसके कारण हम समसामयिक और सनातन दोनों विषयों से सुपरिचित होते हैं और जो एक ध्येय लेकर हम चलते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, उस ध्येय का जो विवेचन होता है, जो व्याख्या होती है, हम सब उससे भली भांति परिचित हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसमें कोई नयापन नहीं होगा। शब्दों का विन्यास यानी शब्दों का जो के बीच समन्वय होता है, सिर्फ अंतर उसी में आएगा। तथ्य, तर्क सब वही होंगे जो हम सुनते रहे। देखिए, हम संघ में दो चीजें देखते हैं, शारीरिक विभाग और बौद्धिक विभाग। इन दोनों का क्या तात्पर्य है? क्या सिर्फ ये क्रियाएं हैं या इसके पीछे एक दर्शन है? यह जो दर्शन है वही हमें अपने जो हिंदू राष्ट्र की विरासत है वहां तक ले जाता है। ये दोनों क्रियाएं नहीं, इन दोनों क्रियाओं के पीछे का दर्शन। क्रियाएं तो कहीं भी हो सकती हैं, किसी भी रूप में हो सकती हैं। तो शारीरिक जब हम करते हैं तो क्या ये शरीर को सिर्फ बलवान करने के लिए करते हैं? क्या हम अपने शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सिर्फ करते हैं? इसलिए भी किया जाता है शारीरिक क्रिया। साधारणतया लोग ऐसा ही करते हैं दिन प्रतिदिन जीवन में। लेकिन जो संघ की शारीरिक क्रियाएं हैं उसके पीछे ताकत का तर्क है, और जो बौद्धिक क्रियाएं हैं उसके पीछे तर्क की ताकत है। यानी एक में ताकत को तर्क देते हैं, एक में तर्क को ताकत देते हैं। तो आप कोई पूछ सकता है कि ये ताकत का तर्क क्या होता है? जब हम कोई बौद्धिक क्रियाएं इस रूप में करते हैं, जब हम बौद्धिक क्रियाएं हम इस रूप में करते हैं, जिस बौद्धिक क्रिया से सिर्फ हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, और उस ज्ञान की वृद्धि से हम स्वांतः सुखाय और सर्वांतः सुखाय की बात करते हैं। लेकिन जिस बौद्धिक क्रिया से हम उन चीजों का संरक्षण, उन चीजों का विकास करते हैं जो स्वाभाविक और प्राकृतिक है। स्वाभाविक और प्राकृतिक का तात्पर्य होता है कि जिस ब्रह्मांड के हम हिस्से हैं, जिस प्रकृति के हम हिस्से हैं, उस प्रकृति में जैसा होता है उसको हम प्रतिबिंबित करते हैं। इसको हम कहते हैं तर्क की ताकत। यानी हम उस क्षमता को विकसित करते हैं जिस क्षमता से हम दुनिया के अवयव को, चाहे वो ऑर्गेनिक हो कि इनऑर्गेनिक हो, जीवित हो या जीवित नहीं हो, उसको समझने की अपनी क्षमता विकसित करते हैं। तो हम उस तर्क की ताकत का उपयोग किस रूप में करते हैं? संघ हो या संघ से पहले शिवाजी का स्वराज्य हो, उसका उपयोग हम करते हैं जो मानव स्वभाव की प्रकृति है, उसमें निरंतर प्रगतिशीलता, उसमें निरंतर वृद्धि हो, वो निरंतर बढ़े।
और ताकत का तर्क, यदि ताकत हम यूं ही ग्रहण करते हैं और उसको ग्रहण करने में हम उसके पीछे कोई दर्शन नहीं देखते हैं, वह ताकत अपने आप में बर्बरता की ओर ले जाता है। वह ताकत अपने आप में हमें सभ्यता से असभ्यता की ओर ले जाता है। वह ताकत हमें प्रकृति के संरक्षण नहीं, प्रकृति के विनाश के लिए ले जाता है। तो मैं एक इसका उदाहरण देता हूं कि गौरी, गजनी, चंगेज, खिलजी, बाबर, इनके पास भी ताकत थी। और ये ताकतें क्या हैं? जब ये भारत आए, मैं एक बख्तियार खिलजी का उदाहरण देता हूं। नालंदा विश्वविद्यालय जो लगभग 800 वर्षों तक अस्तित्व में था, जो वर्तमान सदी चल रही है, उसमें 400 ईस्वी के आसपास बना, 425 के आसपास, और 1205 में जाकर उसका अंत हुआ। उस विश्वविद्यालय के 10,000 छात्र और शिक्षक तर्क की ताकत पर निर्भर थे। उन्हें मालूम था कि तर्क की ताकत से दुनिया को बदल सकते हैं, और ये विचारों की यह ताकत है जो दुनिया में एक नई क्रांति लाती है। उस विश्वविद्यालय में जब बख्तियार खिलजी पहुंचता है तो उसे किसी के से प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। साधारणतः मुकाबला हम उससे करते हैं जिससे शारीरिक प्रतिरोध होता है, लेकिन उस प्रतिरोध का सामना किए बिना, बिना किसी प्रतिरोध का, उन सभी छात्र शिक्षकों की हत्या करता है। 1934 में एक सकालिया ने एक पुस्तक लिखी, साकलिया ने, द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। उसके बाद हमने उस पर कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं लिखा, ना हमने बहुत ज्यादा खोज की। जब उस विश्वविद्यालय का अंत किया जाता है, जब उन शिक्षकों और छात्रों की हत्या की जाती है, तब बख्तियार खिलजी को यह समझने के लिए, उसकी सेना को समझने के लिए कि 10 लाख से अधिक जो मैन्युस्क्रिप्ट है, पुस्तकें हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। हत्या का यानी एग्रेशन का मैग्नीट्यूड, ताकत की बर्बरता का उपयोग उस हद तक किया गया कि एक व्यक्ति भी नहीं बचा था जो यह बता सके कि उन पुस्तकों में क्या है। अंततः तर्क की ताकत उसके पास नहीं था कि पुस्तकों में लिखी हुई बातों का विवेचन और विवरण वह कर सके। उसने क्या किया? उसका निदान उसने पुस्तकों को, यानी पूरे पुस्तकालय को जला देने में किया। तो मैं इसलिए कहा कि तर्क की ताकत जो नालंदा विश्वविद्यालय पैदा कर रहा था, चाणक्य ने उस तर्क की ताकत के साथ ताकत के तर्क के महत्व को समझा, और उस ताकत के तर्क को से उसने एक छोटे सामान्य बालक को असामान्य सेनानी, राजा चंद्रगुप्त बना दिया। तो इन दोनों के महत्व को जब हम समझते हैं कि जब हमारे पास तर्क होता है और जब हमारे पास ताकत होती है, तब हम सभ्यता की, संस्कृति की, मानव समाज की का संरक्षण कर पाते हैं। लेकिन दोनों कर्मकांड नहीं होना चाहिए। दोनों के पीछे के दर्शन को हम अच्छी भली भांति समझें तो इसका भारतीय परिवेश, भारतीय सभ्यता और हिंदू राष्ट्र से क्या संबंध है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। उन परिधियों में हम देखेंगे कैसे हिंदू राष्ट्र और कैसे गैर हिंदू राष्ट्र, यानी हिंदू राष्ट्र के इतर जो राष्ट्र हैं, जो उनमें क्या अंतर है। देखिए, अंतर संविधान का नहीं होता है,
अंतर विचार का नहीं होता है, अंतर प्रवृत्तियों का होता है। विरासत भूमि का नहीं, विरासत सिर्फ पूर्वजों का नहीं, विरासत सिर्फ संस्कृति का नहीं, विरासत सिर्फ मंदिर मस्जिद और चर्च का नहीं, विरासत प्रवृत्तियों का होता है। किस प्रवृत्ति के संरक्षक हैं? हमने सभ्यता के इतिहास में देखा है कि सैकड़ों वर्षों तक हिंदू सभ्यता में अनेक प्रकार के आक्रमणकारी आए। उन आक्रमणों के कारण विश्व शिक्षण संस्थाएं को तो नष्ट किया गया, यहां की जातियों को नष्ट किया गया, यहां की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट किया गया, यहां की जो मौलिक चेतना से बनाई हुई संस्थाएं थी उनको नष्ट किया गया, लेकिन भारत नष्ट नहीं हुआ। कारण क्या था? कि हमारे मस्तिष्क की प्रवृत्तियों को वो नष्ट नहीं कर पाए। तो प्रवृत्तियां जीवित रही तो हम एक नहीं 100 नालंदा विश्वविद्यालय, हम एक नहीं 100 राम जन्मभूमि का मंदिर तैयार कर सकते हैं। तो उस प्रवृत्ति और जो दूसरी प्रवृत्ति है उसका जो एक विवेचन है, उसके बीच जो तुलना है बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। जब जमीन और जमीर की लड़ाई होती है, जो आक्रमणकारी आते थे वो जमीन के लिए आते थे। जमीन का तात्पर्य सिर्फ भूमि ही नहीं होता, धन होता है। लेकिन वो आक्रमणकारी यदि जमीन और जमीर के लिए आते, जैसे हून आए, वो जमीन के लिए लड़ाई लड़ने आए थे, वो लाभ के लिए आए थे। लेकिन बाद में जो आक्रमणकारी आए, मैं उन आक्रमणकारियों का जिक्र इसलिए करता हूं, उससे हमें वह प्रवृत्ति दिखाई पड़ेगी। वो हमारी जमीर को बंद करने आए। वो जमीर क्या था? वो क्या प्रवृत्ति है? एक प्रवृत्ति वह है जो भविष्य की संभावनाओं को मनुष्य के मौलिक स्वभाव का अंग मानता है। भविष्य की संभावनाएं, यानी वैदिक और उपनिषद में वर्णित आरुणि, नचिकेता, श्वेत केतु हमारे अंतिम पोस्टल एड्रेस नहीं है। भविष्य में एक नचिकेता आएगा, भविष्य में श्वेत केतु आएगा और भविष्य में आरुणि आएगा। जो प्रवृत्तियां चल रही हैं, जो आज सत्य है, उस सत्य का निषेध करने के लिए आएगा। केन उपनिषद का आपने नाम सुना होगा। केन का मतलब होता है किससे, और केन में जो वर्णित है, केन उपनिषद में कहा गया है कि यह भी नहीं वह भी नहीं। जब पूछा गया कि ब्रह्म क्या है, तो दिस इज नॉट दैट इज नॉट, ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं, तो कैसा? इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया। यानी जिस सभ्यता और संस्कृति में मूल प्रवृत्ति यह है कि तर्क के आधार पर सत्य की खोज करना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंटेस्टेशन करना। अंग्रेजी में एक शब्द है बाइनरी, हम और तुम, ऐसा उत्पन्न नहीं करना। ये कंटेस्टेशन का मतलब यह नहीं होता है। इस कंटेस्टेशन यानी यह भी नहीं वह भी नहीं को हम किससे जोड़ते हैं? श्वेत केतु की कहानी से। श्वेत केतु जब आए शिक्षा ग्रहण करके, वैदिक शिक्षा ग्रहण करके 12 साल तक, तो अपने पिता से उनका साक्षात्कार हुआ। जब उन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया तो पिता को लगा तो यह तो शब्दों का ज्ञान है, इस ज्ञान में वो तत्व नहीं है। तब जो उन्होंने समझाया, जो कहानी समझाई, जो उन्होंने नमक और पानी का घोल बनाया, फिर उससे नमक को अलग करने कहा, और तब उन्होंने कहा कि तत्व त्वमसि, जो तुम में है वो मुझ में है। यानी जो हम कंटेस्टेशन करते हैं, यानी जो हम तर्क के द्वारा काटते हैं और नई बात करते हैं, उसके पीछे
उस व्यक्ति की सोच उस व्यक्ति के अस्तित्व को मिटाने का नहीं होता। ये हमारी विरासत है। श्वेत केतु के द्वारा प्रदर्शित नचिकेता के द्वारा पूछा गया प्रश्न, जो विजडम के हाईएस्ट ऑथोरिटी को चैलेंज किया गया अंश, वही हम देखते हैं कि शंकराचार्य जी को चुनौती कौन देती? सरस्वती देती है। कौन है? मंडन मिश्र जी की पत्नी। वही हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती काशी में जाकर 17 नवंबर 1869 को 300 पंडितों से सरोकार युक्त प्रतिद्वंदिता करते हैं। प्रतिद्वंदिता में अस्तित्व को मिटाने का भाव नहीं होता है। 300 पंडित मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा को तर्क के द्वारा काटते हैं। लेकिन दोनों में सरोकार है, इसलिए प्रतिद्वंदिता कटुता में, अस्तित्व मिटाने में नहीं चलती। इसके प्रतिकूल समय कम है, इसलिए मैं कुछ उदाहरण देता हूं कि जब एक उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया और ब्रिटिश राज्य जब स्थापित हुआ, हमें जब उपनिवेश बना दिया गया, तो एक ब्रिटिश ही चर्च के ही किसी एक फादर ने एक सवाल उठाया। वो सवाल ये उठाया कि आप ट्राइबल्स की जमीन क्यों लेते हैं? राजा पर सवाल हुआ। रोगर विलियम उसका नाम था और ये कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ एम्पायर के प्रथम वॉल्यूम में, फर्स्ट वॉल्यूम में 163-64 पेज पर जो कहानी मैंने पढ़ा, रोगर विलियम ने सिर्फ इतना ही पूछा कि इन भूमि पर तो ट्राइबल, उस सलेम में एक चर्च की भाषा में मिनिस्टर कहते हैं पदाधिकारी को, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, 14 हफ्ते तक जेल में रखा गया और उसने कहा कि फॉर 14 वीक्स आई कुड नॉट नो व्हाट ब्रेड एंड बेड मीन्स। न सोने के लिए बिछावर, न खाने के लिए भोजन। फिर उसने कहा, भारतीयों को बड़े निंदित शब्द से कहा, यदि ये कुछ काले लोग नहीं होते तो मैं नहीं बचता। बहुत निंदनीय तर्क, उसमें भी निंदा का भाव था। वह भूमि के स्वाभाविक संरक्षण को करते करते भी नस्लवादी तरीके से उस बात को रखता है। दूसरी घटना का जिक्र करता हूं कि अस्तित्व मिटाने का क्या होता है। एक तरफ हम नचिकेता का उदाहरण, एक तरफ हम आरुणि का उदाहरण, एक तरफ हम श्वेत केतु का उदाहरण देखते हैं। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं कि पश्चिम में गैलीलियो ने क्या कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इसका मूवमेंट होता है, इसका भ्रमण होता है। और गैलीलियो को रोम में कोर्ट के सामने, जो ईसाई कोर्ट था, उसके सामने हाजिर किया गया। घुटने पर आकर बाइबल पर हाथ रखकर उसे मृत्यु के भय के सामने अपने ही सिद्धांत का खंडन करना पड़ा और उस खंडन करने के साथ ही गैलीलियो को शेष जीवन जेल में बिताना पड़ा। दूसरा उदाहरण 1600, यह घटना 1632 की है। दूसरा उदाहरण 17 फरवरी 1600 की है। बुर्नो नाम के व्यक्ति ने कहा कॉस्मिक प्लुरलिज्म कोई एक जगह नहीं है, एक जगह उसमें बहुत ही बहुलता है। उसके कारण उसको फिर रोम के कोर्ट के सामने आना पड़ा। उसे 10 साल की सजा हुई। सजा के बाद फिर जब जेल से बाहर आया, उसको जला दिया गया और उसकी अंत्येष्टि के लिए वो भूमि नहीं दी गई जो ईसाइयों को दी जाती। भारत में यह प्रवृत्ति नहीं रही है। यदि ऐसी प्रवृत्ति होती तो वाराणसी, जो काशी, जो मूर्ति पूजा का केंद्र है, वहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती का गला काट दिया जाता, जला दिया जाता, जेल दे दिया जाता, पत्थर फेंका जाता। शंकराचार्य जी पर जब सरस्वती ने उनको एक तरह से तर्क में पराजित किया तो सरस्वती को वनवास दे दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे भारत में एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो दोनों प्रवृत्तियों को दिखाती है। वो बाह्य जो प्रवृत्तियां हैं, जो अपने को सेकुलर कहती हैं, वो दूसरी प्रवृत्ति क्या है? औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह सत्ता के संघर्ष में तो था, लेकिन वो बाद में सत्ता के संघर्ष से बाहर हो गया। काशी में वह वहां के पंडितों की सहायता से
52 उपनिषद 52 उपनिषद का अनुवाद किया। उस सत्ता के दौर में यदि होता और उसकी हत्या होती तो मैं मान सकता था कि प्रतिद्वंदिता है, उसमें क्रूरता आती है, बर्बरता आती है, राजनीति बर्बरता को आमंत्रित करती है, राजनीति अनएथिकल अनैतिकता को अपना सहारा बुनियाद मानती है और वही फलती फूलती है। तब दारा सिकोह की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो मस्तिष्क की स्वतंत्रता की बात करता था। उपनिषद का अनुवाद महत्वपूर्ण नहीं है। यदि उपनिषद का अनुवाद नहीं भी करता है, जो मस्तिष्क में प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति हिंदू ट्रेट में कहता हूं, नॉन हिंदू ट्रेट और हिंदू ट्रेट। हिंदू ट्रेट क्या है? सवाल करना, सवालों पर सवाल करना, फिर उस सत्य की खोज करना, एक पुस्तक, एक व्यक्ति, एक संत, एक महात्मा, एक सिद्धांत तक नहीं रुकना। जैसे प्रकृति अनवरत बढ़ती है वैसे सभ्यता और संस्कृति अनवरत बढ़े। यह जो प्रकृति का प्रतिबिंब है वह हिंदू दर्शन है। इस वैविध्य को जो आमंत्रित करता है, वैविध्य को, विविधता को, भिन्नता को समाप्त करके हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए ताकत के तर्क को पैदा करते समय हमें उस तर्क की ताकत को नहीं भूलना चाहिए। इन विविधताओं को समाप्त करने वाली ताकतों से लड़ते समय हम अपने आंतरिक गुणों से विरक्त न हो जाएं, जिस कारण से हम हिंदू हैं। यह खतरा सदा बना रहता है सभ्यता की लड़ाई में। जब बाहर की ताकतें आती हैं और इस प्रकार की प्रवृत्तियों का हमें एक ऐतिहासिक अनुभव होता है। हिंदूज हैव हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, हमें एक ऐतिहासिक अनुभव है। उस तर्क और ताकत को हम तोड़ने के लिए क्या करते हैं? हम सब एक कहानी जानते हैं कि जब पारसी भारत में पहली बार आए तो सांजन नाम के पोर्ट पर गुजरात में आए, उनका जहाज रुका। पारसी क्यों आए थे? क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता से, अपनी परंपरा से, अपनी पीढ़ियों के अनुसार कुछ अपने अनुष्ठान करते थे जो इस्लाम को पसंद नहीं था। आप अनुष्ठान कैसे करेंगे? आप ईश्वर की पूजा यानी इबादत कैसे करेंगे? आप कैसे और क्या पहनेंगे? आप कब और क्या खाएंगे? जब इस पर अधिनायक यानी फूड फासिज्म, यूनिफॉर्म फासिज्म, जब वर्शिप फासिज्म यानी फांसीवाद विभिन्न रूपों में प्रस्फुटित होता है अध्यात्म की आड़ में, कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किससे बात करेंगे, किससे मिलेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, यानी मनुष्य के मस्तिष्क को, वर्तमान को रौंदते हुए भविष्य को भूतकाल के पिंजरे में बंद कर देना। यानी जो आज से 500 साल बाद आएगा, 1000 साल बाद आएगा, उसका भी पहनावा, ओढ़ावा, खान पान, व्यवहार, इबादत की तरीके और दर्शन और बोलने का रूप एक ही होगा। ऐसा यह मानव सभ्यता नहीं, यह प्रकृति पर हमला है। इसमें धर्म और संप्रदाय की बात नहीं। यह प्रवृत्ति का जो भी मालिक होगा, स्वामी होगा, इस प्रवृत्ति का जो भी सेनानी होगा, वह स्वतंत्रता सेनानी नहीं होगा, वह पुनर्जागरण का सेनानी नहीं होगा, वह सभ्यता को पिंजरे में बंद करने वाला सेनानी होगा, वह रेट्रोगेटिव होगा, प्रतिक्रियावादी होगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि जब पारसी भारत आए तो वहां के राजा ने यह कहा कि हमारे पास जितनी चीजें हैं, जितनी जगह है, उसमें एक तरह के लोग रहते हैं, ऐसी बातें करते हैं, उनकी एक परंपरा है। हम बाहर के लोगों को अब आमंत्रित नहीं कर सकते, नहीं रख सकते। वो कैसे होंगे, क्या होंगे, समाज मेरा कैसा होगा? तो चूंकि भाषा का अंतर था तो इस बात को संबोधित नहीं कर सकते थे। राजा ने इसी मनोभाव से एक गिलास दूध भेज दिया उनके पास कि ये दूध का गिलास है, फुल गिलास है, यानी यहाँ सब चीज जो है आप वापस चले जाइए। पारसियों ने उस गिलास को यूं ही नहीं लौटाया, उसमें चीनी डाल दिया और राजा के पास भेजा। चीनी को दूध से अलग, दूध को चीनी से अलग नहीं किया जा सकता। और राजा ने उनके इस विजडम को स्वीकार किया और पारसी भारत आए। 1931 में भारत में
1931 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,09,000 पारसी थे और 24,000 यहूदी थे। 33 करोड़ की जनसंख्या ने उन 1,09,000 को बाध्य नहीं किया कि तुम 33 करोड़ का संख्यात्मक हिस्सा बनो। मात्रात्मकता हमारा बोध नहीं है, गुणात्मकता हमारा बोध है। इसलिए वह 1,09,000 और आज मुट्ठी भर पारसी अल्पसंख्यक नहीं हुए। उसका एक बड़ा अच्छा ऐतिहासिक उदाहरण, देखिए कितनी कम संख्या थी। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई और उसका पहला अधिवेशन हुआ, उस पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि आए देश भर से। देखिए कांग्रेस एक राष्ट्र की संस्था थी, वो आजादी के पर्पस, उस वक्त स्वयं आजादी का पर्पस नहीं था, एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में बनी थी। वो एक अलग विवाद है, कैसा था, कौन स्थापना क्या किया, क्या क्या वो उसके मेरिट डिमेरिट पर गए बिना मैं जो कहना चाहता हूं, 72 लोगों में 59 हिंदूज थे, 59। स्वाभाविक है, बड़ी जनसंख्या तो ज्यादा प्रतिनिधि हो गए। इस देश की दूसरी जो बड़ी जनसंख्या थी और है इस्लाम, मुस्लिम, उसके प्रतिनिधियों की संख्या सिर्फ 2 थी। उसके बाद जो तीसरी बड़ी जनसंख्या, हालांकि अंतर काफी है, ईसाई, उनकी जनसंख्या, उनका प्रतिनिधि 2, और पारसी जिनकी जनसंख्या हजारों में थी, उनकी संख्या 9 थी। तो कह सकता है एक्सीडेंटल हो सकता है, नहीं। 1904 में हिंदुओं की तो बड़ी संख्या थी ही, मुस्लिम की प्रतिनिधियों की संख्या कांग्रेस के अधिवेशन में 35 और पारसी की 65। 1907 में मुस्लिमों की संख्या 10 और पारसियों की 20। ये निरंतर चलता रहा। तो जो भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कहकर हिंदू राष्ट्र का निषेध किया जाता है, तो माइनॉरिटी बाय विल और माइनॉरिटी बाय कंपल्सन। एक हम अल्पसंख्यक इसलिए होते हैं कि हमको दबाव डाला जाता है, हमको होना पड़ता है, क्योंकि हम बड़ी संख्या के नीचे अपने धर्म को, अपने परंपरा को, अपनी भाषा को, अपने जीवन पद्धति को नहीं चला पाते, तो हम उससे लड़ते हैं, तो उसे माइनॉरिटी कहा जाता है, तो संवैधानिक संरक्षण दिया जाता है। भारत में पारसियों ने गुणात्मकता के आधार पर दूसरे कथित रूप से अल्पसंख्यकों से अपनी अधिक ताकत का प्रदर्शन व्यवसाय में, राजनीति में, विचार में, आध्यात्म में किया। तो यह जो भारत में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है, उसमें व्यक्ति, समुदाय और धर्मों के बीच, यानी पूजा पद्धतियों के बीच विभेद नहीं है। वह तब तक नहीं है जब तक आपकी पूजा पद्धति, यानी आपके ताकत का तर्क, यानी संख्या का तर्क यह है कि दूसरा एक व्यक्ति जो है, जो हमारी पूरी संख्या का निषेध करता है, वो हमारे बराबर है। इसलिए भी कि हम बराबर का दर्जा देते हैं, स्वाभाविक रूप से बराबर है। गुणात्मक रूप से हमारी उसकी अगर बटखरे को हम लाएं तो 1 kg अगर एक तराजू पर है तो वह भी 1 kg है, चाहे उसकी संख्या 1 हो, हमारी संख्या 100। यह हिंदू सभ्यता और संस्कृति की वह प्रवृत्ति है, जिस प्रवृत्ति को हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं। अब मैं आता हूं एक लास्ट में, आज हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य क्या है। ये बहुत बड़े बड़े लोग इस पर सवाल करते हैं कि हिंदू राष्ट्र थियोक्रेटिक है, इस पर हम लगातार विमर्श करते हैं, आज समय भी ऐसा नहीं है। देखिए हिंदू राष्ट्र का, हिंदू शब्द के ऊपर 1872 में ब्रिटेन ने भारत में औपनिवेशिक जनगणना शुरू की। जनगणना 1872 से हुआ, तब से हर बार 10 साल के बाद जनगणना होती थी। यहां तक कि 1941 में जब देश में इतना आंदोलन हो रहा था, तब भी जनगणना हुई। तो जो 1900 उसमें जो जनगणना चल रही थी 1872 में, तो उस व्यक्ति का नाम था ऑस्टिन बॉर्डोलियन, BOURDILLON, बॉर्डिलॉन। उसने एक सवाल खड़ा किया, जो सेंसस कमिश्नर था, व्हाट इज हिंदू, हिंदू क्या है। ब्रिटिश शासन का तो एक दौर चल ही रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो हिंदुओं के साथ जो उनका एनकाउंटर होता था, जो उनका अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अनुभव था इंग्लैंड का, यूरोप का, लगा कि वो तो है नहीं,
जिसको हिंदू धर्म कहते तो है नहीं। यहाँ तो हर हर 5-10 किलोमीटर पर परंपराएं बदल जाती हैं, बोलियों में अंतर आ जाता है, फिर भी लोग एक एक भाव से रहते हैं। यह जो विविधता है, यह जो आइडेंटिटीज है, पहचान है, वो पहचान कहते थे। हम उसको पहचान नहीं मानते थे, हम उसको अपनी प्रवृत्तियां मानते थे। प्रवृत्ति और पहचान के बीच अंतर है। एक बीज से निकला हुआ, जैसे श्वेत केतु, उसके पिता ने कहा कि तुम बीज को बरगद के फल को तोड़ो, उसने तोड़ दिया। क्या इसके अंदर क्या है? क्या बीज है? क्या बीज को तोड़ो, इसके अंदर क्या? कहता दिखाई नहीं पड़ता। कहता जो दिखाई नहीं पड़ता है वही तुम में और मुझ में। अब वो दिख नहीं पा रहे थे। इस विविधता के का जो मूल था, रूट था हिंदू समाज का, उसे वो देख नहीं सकते थे। उनका विजडम नहीं था। सैकड़ों वर्षों से उनके मस्तिष्क की चौकीदारी करके उनकी क्रिएटिविटी को, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को, किसी चीज को आलोचनात्मक ढंग से समझने की क्षमता को समाप्त कर दिया गया था। जब वो समाप्त क्षमता के आधार पर वो हिंदू समाज को कोई नहीं पढ़ सकता है। तो मैं इसलिए कहा कि जब 1872 में सवाल उठाया तो 1900, ये हर सेंसस में उठता था और एक व्यक्ति नहीं उठाता था। बेस्ट ब्रिटिश एंड यूरोपियन माइंड भारतीय सेंसस में थे। वो सिर्फ स्कूल के शिक्षक या हमारे जैसे लोग जाकर सिर्फ सेंसस नहीं करते थे दरवाजे पर। जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो बेस्ट ब्रेन था उसको सेंसस में लगाया जाता था। सेंसस सिर्फ मनुष्यों की गिनती नहीं होती है, समाज को पढ़ना होता है, संस्कृति की परंपराओं को देखना होता है, समाज में उठने वाली ताकतों और प्रवृत्तियों को देखना होता है। इसलिए वो सेंसस से उनकी विद्वता को मैं दाद देता हूँ, काम करने की विद्वता, मेथोडोलॉजी की बात दाद देता हूँ, मेहनत करने को दाद देता हूँ। जो बौद्धिक मेहनत करने की क्षमता, नारा लगाना बौद्धिकता नहीं होती है, या 50 शब्द बोल देना बौद्धिकता नहीं होती है। तर्क के पीछे दर्शन को ढूंढना बौद्धिकता होती है। उस दर्शन के द्वारा समाज मस्तिष्क को आंदोलित करने की जो क्षमता होती है वो बौद्धिकता होती है। वही बौद्धिकता नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी पैदा करने की का एक शिक्षण संस्थान था। वही बौद्धिकता बंगाल के नादिया में था। वो बौद्धिकता राज्य के प्रश्रय से नहीं आता है। वो बौद्धिकता वाइस चांसलर, प्रोफेसर या राज्यसभा लोकसभा के सदस्य बनने से नहीं आता है। वो बौद्धिकता 100 की प्रवृत्ति से होती है कि हम मानव सभ्यता का निर्माण करने निकले, तो हमें अपने जीवन काल में मनुष्य की सभ्यता में कुछ देना है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, 1911 में L.S.O. मैली नाम के एक व्यक्ति थे जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के सुप्रिंटेंडेंट थे, सेंसस सुप्रिंटेंडेंट थे। उन्होंने क्या कहा कि इस सवाल तो लगातार उठता रहा बिना इसका उत्तर का, इसका उत्तर हम नहीं दे पा रहे। 31 में वही हुआ, 21 में वही हुआ, 31 में हुआ, 41 में हुआ। यानी 1872 से 1941 तक 8 जनगणना में और विभिन्न प्रदेशों के सेंसस सुप्रिंटेंडेंट और सेंसस कमिश्नर ने एक ही बात कही कि हमें मालूम नहीं है कि हिंदू का अर्थ क्या है। अलग अलग विविधता, सबके विवरण में, विवेचन में विविधता है। तो हिंदू राष्ट्र थियोक्रेटिक नहीं है। हिंदू राष्ट्र एडजेक्टिव है उस सभ्यता का। राष्ट्र शब्द का प्रयोग ही हम उनसे अलग करते थे, धर्म शब्द का प्रयोग अलग करते थे। ये अलग पृष्ठभूमि में इसकी विवेचन किया जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र वह सभ्यता जिस सभ्यता में ये प्रवृत्तियां हैं, कंटेस्टेशन की यानी तर्क के द्वारा काटने की, सह अस्तित्व की, संवेदना की, सहिष्णुता की, और सहिष्णुता और संवेदना के साथ आपको पराजित करने की क्षमता रखने की, और पराजित करने के बाद भी आपको अपने हिस्सा बनाकर और सम्मान के साथ आपके साथ रहने की, यह जो प्रवृत्ति है इसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं। तो क्या इन नालंदा विश्वविद्यालय की इस प्रवृत्ति के आधार पर हम हिंदू राष्ट्र को बचा लेंगे? नहीं। जो अब अंतिम प्राव पर मैं आता हूं, ये क्या है जो हमें पराजित करता है? शिवाजी ने इसको समझा था। इसलिए मैं 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानता हूं। यह जो स्वतंत्रता की लड़ाई है जिसको यूरोप ने हमको, यूरोप के चश्मे से दिया कि जब से क्राइस्ट आए, ईसा मसीह सम्मानित हैं। ईसा मसीह ने संघर्ष किया, शोषण के खिलाफ संघर्ष किया, बलिदान दिया। लेकिन जो उनके दर्शन का विवेचन हुआ, मोहम्मद साहब ने एक समय एक्सप्लॉइटर्स के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन वह जो दर्शन उसके पीछे नहीं था, तात्कालिकता थी। उस तात्कालिकता से जो दर्शन निकला वह दर्शन विध्वंसात्मक हो गया। विध्वंस सिर्फ शरीर के अंत से नहीं, मस्तिष्क से अंत का। हर इस्लाम और ईसाईयत हमारे मानव मस्तिष्क की चौकीदारी करता है, उस पर ताला लगाता है।
वर्तमान को रौंदता है और भविष्य को भूत के पिंजरे में बंद कर देता है। तो उस प्रवृत्ति के खिलाफ जब नालंदा विश्वविद्यालय का जवाब क्या है, तो धर्मपाल के साथ चाणक्य की जरूरत है। धर्मपाल प्रोफेसर थे नालंदा विश्वविद्यालय, तर्क गढ़ते थे, लेकिन चाणक्य तर्क के साथ ताकत गढ़ते थे और ताकत के पीछे की तर्क को गढ़ते थे। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त बनाया, सामान्य को असामान्य बना दिया, एक छोटे से राज्य को साम्राज्य में तब्दील कर दिया। वो साम्राज्य भूमि पर कब्जा का नहीं था, वो साम्राज्य जो ब्रिटिश साम्राज्य था नहीं। भारत में साम्राज्य, भारत में राजा, भारत में चक्रवर्ती, ये शब्द वो नहीं है जो ब्रिटेन में। भारत में चक्रवर्ती राजा वह है जो मॉरल अथॉरिटी रखता है, जिसमें नैतिक ताकत होती है। फिजिकल पावर वाला राजा नहीं होता है। अशोक धन दे रहे थे, प्रिंस ने रोक दिया, युवराज ने रोक दिया, आप नहीं दे सकते। अशोक ने कहा मैं आई एम सोवरेन ऑफ द हाफ ए कुल, मैं आधे सेव का, मैं आधे राज्य का ही, मैं आधे अंश का ही मैं संप्रभु हूं। रुद्रदमन एक झील का रिपेयर करना चाहते थे, रुद्रदमन सुदर्शन झील का। मंत्रियों ने कहा आप इस राज्य के पैसे से नहीं कर सकते, यह झील आप राज्य के का कंसर्न का नहीं है। रुद्रदमन को अपने पैसे से करना पड़ा। तो मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल स्लेव थे। यह भारत का राजा, भारत का चक्रवर्ती, भारत का धर्म, भारत का राष्ट्र, इनकी परिभाषाएं अलग अलग है। तो मैं वही कहता हूं कि यूरोप ने, ब्रिटेन ने हम पर थोप दिया राज्य की धारणा। उस धारणा के कारण हमने स्वतंत्रता संग्राम को भी उसी रूप में देखा कि वो स्वतंत्रता संग्राम क्या है, तो प्रथम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। भाई अभी एक खोज हुई है, 29,000 साल पुरानी एक मूर्ति मिली है, जिसके अमेरिका के विश्वविद्यालय ने प्रमाणित किया कि 29,000 साल पुरानी। जब सभ्यता की तो छोड़ दीजिए, भारत के बाहर मनुष्य का अस्तित्व था या नहीं था, यही सवाल के दायरे में। अभी कल खोज में निकाली गई है 29,000 साल पुरानी। तो जो राष्ट्र सभ्यता के रूप में हजारों साल पुरानी है, उसकी सभ्यता की लड़ाई और स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वराज्य की लड़ाई तब होगी जब उसकी स्थानीय प्रवृत्तियों, स्थानीय मनसा और स्थानीय कर्मणा, प्रवृत्ति मनसा कर्मणा के प्रतिकूल जब ताकतें आकर उसको ध्वंस करती हैं, उसकी लड़ाई ही स्वराज्य की लड़ाई है। तो हम पहली बार परास्त कब हुए? वह परास्त तब हुए जब मुगलों ने आक्रमण किया। तो स्वराज्य की स्थापना शिवाजी के द्वारा, तो स्वतंत्रता संग्राम की पहली राय थी 6 जून 1974 को शिवाजी का राज्यारोहण भारत की स्वतंत्रता का पहला बिगुल था, और वो स्वराज्य का एक आदर्श स्वरूप उन्होंने हमारे सामने प्रकट किया, जो शारीरिक और बौद्धिक दोनों था, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने साथ लेकर चलता है। आज हमारे साथ चुनौती जो है, बाकी चुनौतियां तो हैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं एक छोटी घटना जिक्र करता हूं। मात्रात्मकता के आधार पर गुणात्मकता को समाप्त करना। हम चाहे जितने गुणी हों, हम चाहे ब्रह्मांड की जानकारी रखने हो तो, लेकिन उस जानकारी का संरक्षण की क्षमता नहीं है, तो वो जानकारी नष्ट हो जाएगी, प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी, समूल नष्ट हो जाएंगी। वो मानव समाज के लिए हानिकारक होगा, वो किसी राष्ट्र के लिए, सभ्यता के लिए नहीं। वह क्या है, मैं एक, बहुत समय नहीं है, मैं एक जिक्र करना चाहता हूं। जैसे बिहार में, अब वैशाली में, बिहार के वैशाली में ईसाइयों की जनसंख्या, उनकी जनसंख्या बढ़ती तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन प्रवृत्तियां बदल जाती, डाइवर्सिटी और यूनिटी का कंसेप्ट बदल जाता है। यह भी और वह भी नहीं, यह भी नहीं वह भी नहीं, सबसे अलग हो जाता है। यही, ही और भी, हम कहते यह भी वह भी, कहते नहीं 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 नहीं, यही भी नहीं है। भी उनके जितने इस्लाम ईसाई धर्म है उसमें भी उनके शब्दकोश में नहीं, और हमारे शब्दकोश में ही नहीं है। तो ही, जो विनोबा भावे कहते थे, ये ही और भी की लड़ाई है। इसमें हमको किसी धर्म का नाम लेने की जरूरत नहीं। जो भी वाला है वो हमारा है, वो पारसी आए। जो ही वाला है हमारा नहीं है, उसको हम संघर्ष करके उसको हम दूर रखें, उसकी प्रवृत्ति को बदलेंगे। प्रवृत्ति को बदले हम तलवार से नहीं, तर्क से। तलवार से अपने संरक्षण के लिए शिवाजी ने कभी आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने 6 साल में 74 से 80 तक में 350 किले पैदा कर दिए, क्योंकि भविष्य की संभावनाएं, जो आक्रमण की संभावनाएं थी, उसको तोड़ा। और औरंगजेब 27 किलो को तोड़ते तोड़ते चला गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अभी जो मैं कहा कि वैशाली में 90 से 2001 से 11 तक जब ईसाई हुए, क्या वह प्रजनन के द्वारा हुए?
क्या जनसंख्या वृद्धि नेचुरल हुआ या किसी समाज के एक हिस्से को लिया गया? संख्या बहुत छोटी है लेकिन प्रवृत्ति बड़ी है। 2347% वृद्धि। मधेपुरा में 190 से बढ़कर 3262 हो। 190 से 3000 10 साल में बढ़ सकते हैं अगर उनकी प्रजनन ताकत इतनी हो, लेकिन साधारणतः हम फर्टिलिटी रेट हम देखते हैं तो सबों की कम है। वो 1616% बढ़ा। गोपालगंज में 158 से 2463 हुआ जो 1468% बढ़ा। पाकुड़ में झारखंड में हिंदू 27.9% बढ़ा है जिले में, और मुस्लिम 42.23% बढ़ा, और ईसाई 84.59% बढ़ा। गोड्डा में मैं उदाहरण दे रहा हूं, हिंदू 27% बढ़ा, मुस्लिम 37% बढ़ा, ईसाई 74% 74% बढ़ा। मैं सिक्किम का उदाहरण देता हूं, जो छोटे छोटे भाग हैं जो हमारी नजर में नहीं आता। सिक्किम वेस्ट में हिंदुओं की जनसंख्या 473% से 4.73% बढ़ा 2001 से 11 के बीच में। इसको डिजिटल ग्रोथ कहते हैं। और मुस्लिमों और क्रिश्चियन की जनसंख्या 79.76% बढ़ा। और 4 जिले हैं साउथ में, सिक्किम साउथ में साउथ डिस्ट्रिक्ट में 0.44% हिंदू बढ़े, वो क्रिश्चियन 68.24% बढ़ा। सिक्किम नॉर्थ में हिंदू 7.72% बढ़ा, वो 63.89। हिंदुओं में 7.72% कम हुआ, जनसंख्या कम हुई, बढ़ा नहीं, माइनस में हुआ, जनसंख्या और घट गई 7.79%, और वो 63.89% बढ़े। ईस्ट में 13.09% हिंदूज बढ़े और क्रिश्चियन 61.34%। मिजोरम में हम 4.52% घट गए 10 साल में, वह 23% बढ़ गए। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे देश में जो हिंदू जनसंख्या 2001 में 84% थी, घटकर 79% हो गई। यदि भी की संस्कृति होती तो कौन संप्रदाय बढ़ रहा है, कौन पूजा पद्धति बढ़ रही है, हमारी चिंता का विषय ही नहीं होता। लेकिन जब वह यह ही की मात्रात्मकता बढ़ती है तो भी की मात्रात्मकता नहीं घटती है, भी प्रवृत्ति घटती, समाप्त होती है। मात्रा की लड़ाई संख्या की लड़ाई नहीं है, यह गुणात्मकता की लड़ाई है। और यह जो निरंतर हो रहा है, इसलिए मैं कहा कि हिंदू राष्ट्र के बारे में जो हम कहते हैं, हिंदू राष्ट्र इज एन एडजेक्टिव नॉट एन ऑब्जेक्टिव। हिंदू राष्ट्र का एडजेक्टिव है, विशेषण है उस सभ्यता का, वह विशेषण ही हमारी विरासत है, और उस विरासत को लेकर हम चलते हैं। हमें अद्भुत क्षमता है लोगों को मिला लेने की। मैं अपनी बात को अंत कर रहा हूं, लगभग 50 मिनट हो रहा है। तमिलनाडु में एक डेडू कला नाम की जाति थी। उसकी जनसंख्या 1921 में 71,612 थी। अब इस्लाम का आधिपत्य आया, हमारे पास अखिल भारतीय शास्त्र नहीं था, हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, उनका धन परिवर्तन, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। वो बकरीद में ईद पूजा करते, शस्त्र पूजा करते थे, और दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट करते थे। नागौर में जिन लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, वो अल्लाह की एक मूर्ति बना के प्रोसेसन निकालते थे, कहते थे 7 बार जो प्रोसेस में शामिल हो गया, 7 साल तक लगातार, वो हज यात्रा के बाद हो गए। इस तरह के अनेक हजारों उदाहरण हैं। लेकिन वो जो प्रवृत्ति है, इस अपने में आए लोगों की छोटी सी विविधता को, सांस्कृतिक विविधता को बर्दाश्त नहीं कर पा, असहिष्णु हुआ। तुमको पूरी तरह से ही पर ही आना होगा, भी का कोई अंश नहीं रहे। फिर उन्होंने शस्त्र पूजा बंद कर दी, फिर दुर्गा पूजा बंद कर दी। कलकत्ता में एक मंदिर था, काली जी का मंदिर था, जिसमें अंग्रेज जाते थे और वह भी प्रसाद चढ़ाते थे, वह भी दान देते थे, तो उसको फिरंगी काली मंदिर कहा गया। बाद में उस प्रवृत्ति के ही के अनुयायियों ने कहा नहीं, जो जाएगा ईसाई नहीं रह जाएगा, या तो वहां जाओ यहां रहो। इसको बाइनरी कहते हैं, या तो तुम या मैं, दो में से एक ही अस्तित्व में रहेगा। हमने तो चारवाक को भी बर्दाश्त किया, उसको भी कई शताब्दियों तक हमने देखा। हमने दर्शन और फिर तर्क के आधार पर उसे समाप्त किया, समाप्त अस्तित्व का नहीं किया, उस प्रवृत्ति का किया। तो ये हिंदू राष्ट्र की जो हमारी विरासत है, वो विरासत सभ्यता की है, संस्कृति की है, प्रवृत्तियों की है। वो प्रवृत्ति क्या है? सह अस्तित्व की है, सहिष्णुता की है, तर्क की है, ताकत के पीछे दर्शन की है। ताकत की है विरासत, दर्शन की है। जब दर्शन, इसलिए आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र की विरासत के साथ जो है, उसमें संघर्ष और खतरा क्या है।
संघर्ष तो ही की प्रवृत्तियों से है, लेकिन न्यूनता, कमजोरी भी की प्रवृत्तियों में ही है। आखिर 200 साल से तो हमारी अपनी आंखों के सामने 1873 में गुलामगिरी किताब लिखी गई। आज 2173 के पास आने वाले हैं। इतने सालों से अस्पृश्यता बनी ही हुई है। इसके लिए तो यूरोप नहीं आया था, इसके लिए तो इस्लाम नहीं आया है ना, इसके लिए तो कोई बाहर की ताकत हमें बाध्य नहीं कर रहा है ना। हम वचन से तो कहते हैं, वचन से तो हम 300 साल से कह रहे हैं, उससे पहले से कह रहे हैं, लेकिन कर्म से ऐसा नहीं कर पाते। हम बाध्यताओं में जीते हैं। राजातिवाद, एक जाति दूसरी जाति को खा जाना चाहती है। हेजेमनी की बैटल, मेरा अधिपत्य तुम्हारा अधिपत्य। इसलिए जब जब सभ्यताएं, संस्कृति अपनी न्यूनताओं का बोध नहीं करके और न्यूनताओं को एक ऑब्जेक्ट बना लेती हैं, जैसे मंदिर के बाहर जो गरीब आदमी होता है वो हमारे पुण्य कमाने का ऑब्जेक्ट है। हम प्रसाद बांटते हैं, कहते पुण्य मिल गया, आज मैंने 4 गरीब को खाना खिला दिया। वो पुण्य नहीं मिला, वो मिला आंशिक रूप से मिला। उसकी गरीबी के कारण भी तो हम हैं। उस किसी को गरीब बनाकर फिर उसको प्रसाद खिलाना, उसको अन्न खिलाना, ये तो इसलिए हिंदू राष्ट्र सिर्फ सांस्कृतिक और सांस्कृतिक ही नहीं है, हिंदू राष्ट्र आर्थिक भी है। आर्थिक समानता का बोध यदि जिस समाज में, जिस संस्कृति में नहीं होता है, जिस समाज में विषमता को हम संस्कृति के द्वारा ढकते हैं या उपेक्षा करते हैं, उस संस्कृति का भी विकास नहीं हो पाता। रोमन साम्राज्य से लेकर चंद्रगुप्त का साम्राज्य इसलिए बढ़ा कि वहां समानता का बोध था, आर्थिक समानताएं थी, अमीरी गरीबी के बीच में अंतर अधिक नहीं होता था। खटकने वाला अंतर जब होता है तो उसको हम विषमता बोलते हैं। जब तक वो अंतर खटकता नहीं है तब तक हम वो विविधता बोलते हैं। तो आर्थिक विविधता तो हो, जिसमें कुछ आगे होंगे, कुछ पीछे होंगे, कुछ मध्य में होंगे, कुछ प्रतिद्वंदिता में होंगे, लेकिन जब हमें खटकता है कि हमारे तन पे कपड़ा नहीं, भोजन नहीं, दवा नहीं, अस्पताल नहीं, तो एक दूसरी न्यूनता, जब हमने अस्पृश्यता को एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उपक्रम बना लिया, प्रोग्राम बना लिया, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वह क्रांति का माध्यम है। हम अपनी ताकत से, तर्क की ताकत से और ताकत के तर्क से हम अस्पृश्यता को समाप्त करेंगे। जिसको साथ रहना रहे, जिसको साथ नहीं रहना नहीं रहे, जिसको पसंद नहीं है। बहुत से अपने को सनातनी कहने वाले भी महात्मा गांधी जी की हरिजन यात्रा का विरोध कर रहे थे। डॉक्टर हेडगेवार जी उनके साथ खड़े हो गए। परम पूज्य हेडगेवार जी ने सोचा कि यह तो एक पुण्य उपक्रम है, यह दर्शन भाव से उपक्रम है। इससे डॉक्टर जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में कोई उनके चिंतन में, मूल चिंतन में अंतर नहीं था, सीड में अंतर नहीं था। प्रस्फुटन में परिस्थितियों के कारण, ताकतों के कारण अंतर था, लेकिन मूल भाव एक था। इसे वह मूल भाव संविधान सभा के अंतिम भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अभिव्यक्त किया। तो मैं यही कहूंगा कि आज हिंदू राष्ट्र का संरक्षण, और उस राजनीतिक निर्भरता से हिंदू राष्ट्र नहीं बनते, कानूनी दायरे में हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है, तो फिर तो हम इस्लामिक राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र के समानांतर हम प्रवृत्तियों को मारे। उन गुणों को, उन ताकतों को, तर्क की ताकत को, नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्धिकता के वैविध्य को बढ़ाने से हिंदू राष्ट्र बनता है। और उस हिंदू राष्ट्र के संरक्षण करने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त को प्रहरी के रूप में रखने से बनता है। इसलिए मैं कहता हूं, राजनीति जब सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगतिशील प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, तब तक वो राजनीतिक सभ्यता का निर्माण करता है। जब वो राजनीति जो हम सोचते हैं, जो हम डिजायर रखते हैं, जो हम आदर्श के रूप में अपने मन में, मस्तिष्क में रखकर जीवन न्योछावर करते हैं, उसके प्रतिकूल राजनीति होती है, तो वह सभ्यता और संस्कृति का निर्माण नहीं करती है। जो हम काम करते हैं उसका निषेध करती है, चाहे अपना हो या पराया। इसलिए हिंदू राष्ट्र इज नॉट ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। मोहन भागवत जी हमेशा कहते हैं कि आप संघ को समझना है, हिंदू राष्ट्र को समझना है, तो परम पूज्य सर संचालक जी का कहना है कि आप संघ के निकट आइए, उन प्रवृत्तियों को शाखा से लेकर आनुषांगिक संगठन तक देखिए।
अखबारों में, या जब हर पेड़ में कुछ सड़े हुए फल होते। रोमन साम्राज्य का जो स्वर्णिम काल था और एथेंस का जो स्वर्णिम काल था, उसमें हुए सड़े हुए फल थे, लेकिन उन सड़े हुए एक दो फलों से आम का वृक्ष का चित्रण नहीं होता है। आप आइए, आपका स्वागत है। यही सन्निकटता होती है। सन्निकट आकर आप हमें तर्क से पराजित नहीं करते। जब आप अपना तर्क देते हैं तो हमें विकास होता है। तो इस क्षमता को बनाए रखना, और स्वराज्य की जो संकल्पना शिवाजी ने दी थी, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, तो वो कोई खेल के मैदान में खेलने के लिए नहीं, एनजीओ के रूप में काम करने के लिए नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा ढोने के लिए नहीं। ऐसे कई अवसर आए जब हिंदू महासभा हम पे नाराज होता था, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक उनका कार्यकर्ता नहीं बनते थे। यह एक सभ्यता के निर्माण के लिए तर्क और तर्क की ताकत और ताकत के तर्क को ढूंढने के लिए है, जो शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण में मिलता है। और वह हिंदू राष्ट्र उस शिवाजी के स्वराज्य को प्रतिबिंबित करता है, उन दिनों को हमारे सामने रखता है जो दिन हमने अरुणी में, नचिकेता में देखा था। हम ऐसे समाज का निर्माण करने निकले हैं। इसलिए उन प्रवृत्तियां जो संख्या के आधार पर जो हमें हजम कर जाना चाहती है, उसको हम कैसे तर्क से, ताकत से, और बिना अपने स्वाभाविक प्रवृत्तियों को खोए हुए, जो हमसे ताकत और तर्क से पराजित होता है वह भी अंदर से, या जो किसी कारण से क्षणिक रूप से विजय हो जाता है, वह भी अंदर से स्वीकार करे इसकी तर्क, इसकी प्रवृत्ति, इसकी ताकत में पुण्यात्मा है, अच्छाई है। हमने पराजित, जैसे एक डाकू किसी सन्यासी को मार कर आता है, तो धन लूटने के बाद भी वह अपने शिविर में आने के बाद कहता है हमने गलत किया, ऐसे नहीं मारते तो ज्यादा अच्छा होता। तो उस प्रवृत्ति को जीवित रखते हुए हम अपने हिंदू राष्ट्र की उस विरासत को, जो विरासत प्रवृत्तियों के रूप में है, भी संस्कृति के रूप में है, चंद्रगुप्त चाणक्य के रूप में है, उसको हम बना कर रखें। यही आज मेरा कहना था, और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार।